नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार क्लास में जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9 की हिंदी किताब क्षितिज की सामान्य हिंदी साखी कबीर के अमर दोहों का संकलन। जैसा कि कहते हैं ना कि ये सिर्फ शब्द नहीं ये हैं, वो ज्ञान की बूंदें हैं जो इंसान को अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो चलिए डूबते हैं कबीर के साखियों के गहरे अर्थों में सरल भाषा के साथ। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा हम कबीरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं और संक्षिप्त में देखेंगे, पूरा विस्तार से नहीं देखेंगे। अगर पूरा विस्तार से चाहिए तो आपने कमेंट करके बताइएगा तो उसकी हम अलग से एक नई वीडियो बना देंगे। तो संक्षिप्त में हम देखेंगे जैसे जन्म किस सन में हुआ था तो संवत 1455 में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी में हुआ था। गुरु का नाम स्वामी रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी 3 प्रमुख रचनाएँ थी साखी सपत्रबैनी जिन इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम बीजक है। इनकी मृत्यु संवत 1575 की में हुई है। अब हम चलेंगे साखी पाठ में और साखी पाठ के पहले दोहों में। पहले दोहा में चलेंगे। वो कहते हैं ना कि सतगुरु हुमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सतमुझ। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि सतगुरु हमसु रीझ करी अर्थात जो हमारे सतमार्गी गुरु हैं, जो हमें अंधकार से निकालकर जो हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाले हमारे जो गुरु हैं, एक कहा प्रसंग वो हमसे एक बात कहते हैं, एक कोई प्रसंग कहते हैं और उनके बात कहते ही वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ऐसा लगता है मानो प्रेम भरी वर्षा होती है और उससे सारा अंग भीग जाता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं कि सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहा प्रसंग अर्थात जो हमारे गुरु होते हैं वो हमसे खुश होकर के हमसे प्रसन्न होकर के एक बात कहते हैं और उस उनके बात कहते ही प्रेम भरी वर्षा होने लगती है जिससे सारा शरीर का अंग भीग जाता है। हम दूसरे दोहे की ओर चलेंगे। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। राम नाम के पट तरे इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम के बराबर मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं अपने गुरु को दूं। और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि अर्थात क्या मेरे जो गुरु हैं वो क्या लेकर संतुष्ट होंगे और उनको मैं क्या देकर संतुष्ट हो जाऊंगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यही इच्छा बार बार मुझे परेशान कर रही है, यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। अब हम तीसरे दोहे की ओर चलेंगे। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलया सो जिनि बिसरि जाई, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आई। अर्थात ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलया, जब हमें ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलते हैं सो जिनि बिसरि जाई। जब हमें हमें अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान प्रकाश या गुरु जब गोविंद की कृपा होती है, जब हरि की कृपा होती है, तब हमें ज्ञान मार्गी अर्थात ज्ञान देने वाले गुरु मिलते हैं। सो जिन्हें बिसर जाए उनको भी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम अगले दोहे की ओर चलेंगे कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। माया दीपक नर पतंग अर्थात जो दीपक होता है, जो माया होती है वो नर पतंग के समान होती है और वो बार बार उसी दीपक के चारों ओर उड़ती रहती है, यानी चारों ओर घूमती रहती है। और प्रेम कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत अर्थात इस माया रूपी चक्कर में सारे लोग फंसे रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि उसमें से 1-2 व्यक्ति ही होते हैं जो अपने ज्ञान के माध्यम से आगे निकल जाते हैं, यानी इस अंधकार को छोड़कर उजाले की ओर चले जाते हैं, नहीं सारे के सारे इसी माया में चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अब हम अगले दोहों की ओर चलेंगे कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि, और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि। जब मैं था तब गुरु नहीं, यहाँ पर कबीर दास जी का कहने का मतलब है, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर गुरु नहीं था, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि, अब ज्ञान है मेरे अंदर तो अहंकार नहीं है। अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया है तो अहंकार कहीं चला गया है, अर्थात दूर चला गया है। अब मेरे अंदर अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने कबीर दास जी की कुछ चुनी हुई साखी को समझा, लेकिन कबीर के शब्दों में भी गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए आपको देखना होगा अगला भाग। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साखी अध्याय का बचा हुआ हिस्सा और जानेंगे बाकी दोहों के पीछे छुपे हुए मूल्य संदेश। अगर आपको आज का भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अगला भाग मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।